आज हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ रीजन इंटरसेक्टेड बाय टू कर्व्स। एरिया ऑफ रीजन इंटरसेक्टेड बाय टू गिवन कर्व। अब आपको क्या है, दो कर्वों का इक्वेशन दे रखा होगा और उन दोनों कर्वों का, वो जब दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो उनका जो कॉमन पोर्शन होगा उस पोर्शन का आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, आपको उसके कॉमन पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको दो कर्व आपके दो पैराबोला भी हो सकते हैं, अलग अलग इक्वेशन होगी इसकी। दो सर्किल भी हो सकते हैं, उनकी भी अलग अलग इक्वेशन होगी। और दो एलिप्स भी हो सकते हैं, उनकी अलग अलग इक्वेशन होगी। ठीक है, पैराबोला और एलिप्स भी हो सकता है, पैराबोला और सर्किल भी हो सकता है। ठीक है, एलिप्स और सर्किल भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या है, कोई भी दो कर्व दे सकते हैं और दोनों कर्व को आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है और इसके बाद में आपको क्वेश्चन उसके सोल्व कैसे होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले, आज दो पैराबोला आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं दो पैराबोला ले रहा हूँ। एक पैराबोला मैं ले रहा हूँ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और दूसरा पैराबोला मैं ले रहा हूँ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ये दो मैंने पैराबोला ले लिए। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये दूसरा पैराबोला हो गया। ये पैराबोला फर्स्ट है और ये पैराबोला सेकंड है। अब ये दो पैराबोला एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। जब ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो आपका कॉमन जो रीजन है उसका एरिया क्या होगा वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों पैराबोला ट्रेस करेंगे। जब दोनों पैराबोला ट्रेस करेंगे तो क्या होगा, पहला पैराबोला सिंपल है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एक्स अक्ष के सिमेट्रिकल होगा। ये सबसे पैराबोला की फर्स्ट इक्वेशन ही है। तो ये आ जाएगा आपका दिस वन इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये पैराबोला आपका आ गया। ठीक है, दूसरा पैराबोला आपका है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y जो पैराबोला होगा वो आपका y अक्ष के सिमेट्रिकल होगा, वो y अक्ष के सिमेट्रिकल होगा। तो ये आपका आ जाएगा दूसरा पैराबोला, दिस वन। ये आपका दूसरा पैराबोला आ गया। ठीक है, इसका इक्वेशन आपका है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि जब दो कर्व की इक्वेशन दे रखते हैं तो आपको क्या करना होता है, उन दोनों कर्व की इक्वेशन सोल्व करना। तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे कि दोनों कर्व एक दूसरे को कहाँ कट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या है, इसका सब मेथड सिंपल है। इक्वेशन फर्स्ट से x या y की वैल्यू ले लीजिए और उसको इक्वेशन सेकंड में रख लीजिए, या इक्वेशन सेकंड से x और y की वैल्यू ले लीजिए और उसको इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए। जो आपको ठीक लगे, उचित समझे, वैसा आप कर सकते हैं। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू ले लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, x इज इक्वल टू आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन 4। x इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 4। ये हमने लिया है इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, अब हम इक्वेशन फर्स्ट से जो x की वैल्यू लेते हैं उस वैल्यू को हमें रखना है इक्वेशन सेकंड में। अब आप इक्वेशन सेकंड रख लीजिए। इक्वेशन सेकंड आपका है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। इक्वेशन आपका सेकंड है। x की जगह आपको क्या रखना है, y स्क्वायर अपॉन 4। x की जगह आपको रखना है y स्क्वायर अपॉन 4। तो दिस वन इज इक्वल टू जाएगा y स्क्वायर अपॉन 4 अगेन स्क्वायर, दिस वन इज इक्वल टू 4y। y स्क्वायर स्क्वायर मीन्स y पावर 4 अपॉन 4 स्क्वायर मीन्स 4 पावर 2। ये 4 पावर 2, ये 4 है, y नहीं है। ठीक है, चलो मैं इसको 4 पावर 2 नहीं करके इसको 16 लिख लेता हूँ। 16 दिस वन इज इक्वल टू 4y। 16 इधर चला जाएगा, y यहाँ चला जाएगा, तो क्या जाएगा आपके पास, y क्यूब इज इक्वल टू 64, y इज इक्वल टू
वाई क्यूब इज इक्वल टू 64, वाई क्यूब इज इक्वल टू 64, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 4, मीन्स वाई क्या आ जाएगा, इन दोनों का क्यूब रूट हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 4, वाई की वैल्यू 4 आ गई। अब वाई की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख लीजिए तो आपको एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। हम वाई की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इक्वेशन फर्स्ट है, हमने ये फर्स्ट रखा है। इसमें हमें वाई की वैल्यू रखनी है 4, वाई की वैल्यू आप 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 4x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 16/4, 16/4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। जब आपने इन दोनों पॉइंट, दोनों कर्व की इक्वेशंस को सॉल्व किया, सॉल्व करने पे आपको एक पॉइंट मिला y इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4, मीन्स ये जो कर्व है 4 4 पे कट करेंगे। आप एक दूसरे को किस किस पे कट करेंगे, 4 एंड 4, मीन्स आपको 2 पॉइंट मिले 4 एंड 4, तो 4 एंड 4 पे कट करेंगे। उसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया ये, इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं 4 एंड 4, ये इसका इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 4 एंड 4, ठीक है। ये आपका जीरो ओरिजिन। अब आपको जो पॉइंट फाइंड, एरिया फाइंड करना, इस पोर्शन का फाइंड करना, एरिया, इस पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। तो इस पोर्शन का एरिया कैसे निकलेगा, इस पोर्शन का एरिया आपका निकलेगा, सबसे पहले हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर, इसको ले लेते पॉइंट P और इसको ले लेते M, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये जो आपका पैराबोला चल रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसको P पॉइंट तक और यहाँ तक, मीन्स P, यहाँ कोई पॉइंट मैं ले लेता हूँ OQPMO, इस पोर्शन का एरिया हम निकालेंगे, ठीक है। कौन सा पोर्शन, जो आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला दे रखा है। इस इक्वेशन में से हम अगर O R P एंड M, O R P एंड M, इस एरिया को अगर आप माइनस कर लोगे तो आपका ये एरिया निकल जाएगा। मीन्स ये पूरा एरिया है, इस एरिया में से आप ये एरिया माइनस कर लीजिए तो आपको इस पोर्शन का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड करते हैं OQPM का, इसका OQPM। तो सबसे पहले मैं ज़रा लिख ही लेता हूँ, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ OQPMO माइनस एरिया ऑफ दिस वन ORPM, इसको मैं ले लेता हूँ A1 और इसको ले लेता हूँ A2। तो हम सबसे पहले A1 फाइंड करेंगे। A1 क्या है, A1 है एरिया ऑफ OQPMO, मीन्स जो आपका ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इस पोर्शन का आपको एरिया फाइंड करना है, इस पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। तो ये एरिया कैसे होगा, ये 4 4 आपका जो आ गया इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो आपका M का जो लिमिट, M का जो है वो 4 आ जाएगा, लिमिट क्या आ जाएगी 4 4, मीन्स x एक्सेस 4 हो गया और y एक्सेस आपका इसका 0 हो गया। तो इसका एरिया अपन पहले भी कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल आपका फॉर्मूला लगेगा y dx, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, और आपका जो लिमिट लगेगा वो लगेगा 0 to m, लिमिट कहाँ तक लगेगा 0 to m, जब आपका ये पोर्शन कवर हो जाएगा।
तो 0 to m, m आपका क्या है 4 है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4 आए तो m इज इक्वल टू 4। आप लिमिट लगा लीजिए 0 to 4 और y dx। दिस वन इज इक्वल टू लिमिट 0 to 4 y की वैल्यू आपकी क्या है, y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से अपन कर रहे हैं, y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 रूट, दिस वन इज इक्वल टू 0 to 4, y की वैल्यू आपकी आ गई 2 रूट x इंटू डी एक्स। दिस वन 2 आपका बाहर आ जाएगा, रूट x मीन्स x पावर 2। जब x पावर 2 को आप इंटीग्रेट करेंगे तो यह आ जाएगा x पावर 1/3, x पावर 1/2 है, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा x पावर 1/2 प्लस 1 एंड 1/2 प्लस 1। दिस वन आ जाएगा 2 इंटू, और आपका जो ये लिमिट लगेगी वो लिमिट लगेगी 0 to 4। ये हम पहले कर चुके हैं इसलिए थोड़ा मैं इसको फास्ट कर रहा हूँ। x पावर 1/2 प्लस 1 मीन्स x पावर 3/2, यह आ जाएगा x पावर 3/2 अपॉन 3/2। ये लिमिट आ गई 0 to 4, ये 3/2 का आ जाएगा आपका 2/3, 2 इंटू 2/3 और x पावर 3/2, x पावर 3/2, और इसकी लिमिट लगेगी 0 to 4, इसकी लिमिट लगेगी 0 to 4। जब इसकी लोअर लिमिट 0 लगेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। हम लोग लोअर लिमिट नहीं लगाएंगे, अपर लिमिट लगाते हैं। अपर लिमिट आपको x की जगह 4 लगाना है, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 2 4, 4/3, 4 पावर 3/2, ये आपका आ जाएगा 4 पावर 3/2 माइनस 0, 4 पावर 3/2, 4 पावर 3/2, 4 को लिखते हैं 2 पावर 2, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 4/3, 2 पावर 2, होल पावर 3/2, माइनस 0 में नहीं लगा रहा हूँ। जब इसको आप अंदर लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 पावर 3, 2 पावर 3 आपका हो जाता है 8। ठीक है, इस 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट, 32/3 स्क्वायर यूनिट। ये किसका एरिया आ गया, ये एरिया आ गया है OQPMO, इस पोर्शन का एरिया आ गया। ठीक है, दिस वन इज इक्वल टू A1। आप लिख लेते हैं A1 इज इक्वल टू 32/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे A2। अब A2 फाइंड करेंगे, तो A2 कैसे फाइंड करेंगे, A2 कैसे फाइंड होगा, A2 किसका एरिया है, ORPMO, इसका एरिया है। तो ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स लग जाएगा। लेकिन इसमें y कौन सा कर्व है, तो ये एरिया है वो कौन से कर्व से हैं, बाउंडेड बाई विच वन, ये आपका h स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, इस कर्व का एरिया हम फाइंड कर रहे हैं। इसलिए अपन y की वैल्यू कहाँ से लगाएंगे, y की वैल्यू हम यहाँ से लगाएंगे। ठीक है, तो दिस वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y की वैल्यू आपकी आ जाएगी x स्क्वायर अपॉन 4, ये आपके y की वैल्यू आएगी x स्क्वायर अपॉन 4 इंटू डी एक्स। और आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, यहाँ से यहीं तक लगेगी। लिमिट वही है 0 to 4, तो आपने लिमिट लगा दी 0 to 4। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/4 आपका आ जाएगा बाहर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा x³ अपॉन 3, लिमिट आपकी लग जाएगी 0 to 4। दिस वन इज इक्वल टू, जब आप 0 लिमिट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और 4 को मैं 3 को बाहर ही ले लेता हूँ, 1/12। x³ की जगह आप 4 लगाएंगे, x की जगह 4 लगाएंगे, ये आ जाएगा आपका 4³ माइनस 0। दिस वन मीन्स 4³ 64/12 स्क्वायर यूनिट। ये आपका पोर्शन का एरिया आ गया, इस पोर्शन का एरिया आ जाएगा A2। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, अब आपको रिक्वायर्ड एरिया क्या है, इस पूरे एरिया में से इस एरिया को माइनस करना है। ठीक है, तो आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू A1 माइनस A2। क्या आ जाएगा, A1 माइनस A2। A2 आया आपका 32/3, सॉरी A1 32/3 माइनस A2 आपका आ गया 64/12। जब इसको माइनस करेंगे तो अब माइनस कैसे हो जाएगा, माइनस आप 32 भी कॉमन ले सकते हैं और 3 भी कॉमन ले सकते हैं। आपने ले लिया 32/3 कॉमन ले लिया, आपके पास रह जाएगा 1 माइनस 2/4। ठीक है, ये भी आपका एक्चुअल में कट रहा है, इसको मैं यहाँ काट ही देता हूँ, काट के कर लेते थोड़ा इजी हो जाएगा। इसको ज़रा यहाँ काट ही लेता हूँ, तो काटेंगे तो क्या है, 2 से आपका कट जाएगा या 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा तो क्या जाएगा 16, और ये आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट, 16/3 स्क्वायर यूनिट। ये आ जाएगा आपका A2, ये वैल्यू आ गई आपकी A2 की। अब आपका रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू A1 माइनस A2। आपका A1 क्या है 32/3, ये आ जाएगा आपका 32/3 माइनस A2 आपका क्या है 16/3। तो आपने ये लिख लिया 16/3। जब इसको आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 आ गया कॉमन, और 32 माइनस 16 कर लेंगे तो क्या जाएगा 16। दिस वन इज इक्वल टू 16 माइनस 3 स्क्वायर यूनिट। आपका एरिया आ गया, रिक्वायर्ड एरिया E इज इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू 16/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। दोनों करो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो आपको सबसे पहला कैसे भी करो हो, आपको सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है कि दोनों करो एक दूसरे को कहाँ कट करते हैं। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपको क्या है, दोनों करो की इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। पहली इक्वेशन से x की वैल्यू लीजिए, दूसरी इक्वेशन में रख लीजिए, या पहली इक्वेशन से y की वैल्यू रख लीजिए और दूसरी इक्वेशन में रख लीजिए, या दूसरी इक्वेशन से x की वैल्यू लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में रख लीजिए, और दूसरी इक्वेशन से y की वैल्यू लीजिए और उसमें फर्स्ट में ले, तो आपको इसमें 2 वैल्यूज़ मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। और आपको ये चेक करना है ट्रेसिंग आपका सही हुआ तो आपका सारा काम सही हो जाएगा। ट्रेसिंग आपको पता करना है कि ये एरिया कौन से कर्व से निकल रहा है और ये एरिया कौन से कर्व से निकल रहा है। तो y इज इक्वल टू fx में इस कर्व के लिए ये इक्वेशन लगेगी और इस कर्व के लिए सेकंड कर्व की इक्वेशन लगेगी। सेकंड कर्व का y आपका काम आएगा। ठीक है, ये आपका आ गया। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपका पैराबोला और सर्किल एक दूसरे को कट करते हैं। इस तरह का कोई क्वेश्चन देखेंगे जिसमें एक पैराबोला और एक सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक।